दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मायके आने के लिए भी आपको पूछना पड़ेगा क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दरवाजे की घंटी लगातार बजी जा रही थी। रेवती जी किचन से हाथ पोंछते हुए आई। पता नहीं कौन है, थोड़ा भी सब्र नहीं है, घंटी बजाए ही जा रहा है। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने बड़ी नंद नंदोई और उनकी बेटी को देखकर ठिठक गई। जीजी, आप लोग ऐसे अचानक फोन भी नहीं किया, पूछते हुए नंद नंदोई के पैर जैसे ही रेवती जी ने छुए, उनकी नंद बोल पड़ी, अब अपने भाई के घर आने से पहले तुमसे इजाजत लेना पड़ेगा क्या। अरे नहीं जीजी, रेवती का वो मतलब नहीं था। आप बता देती तो नीरज स्टेशन लेने चला जाता। रत्नेश जी ने बात को संभाला। बहू घर में आ गई है, पर तू अभी भी वैसे का वैसा ही है। अरे अब तो सुधर जा, नहीं तो नीरज भी तेरी तरह बहू की हाँ में हाँ मिलाएगा। बहू नहीं दिखाई दे रही है जीजी, बस आती ही होगी कॉलेज से। रेवती जी ने कहा, 2 महीने भी शादी के पूरे नहीं हुए, अभी से नौकरी शुरू करा दिया। कुछ दिन तो रुक जाती, घर के तौर तरीके सीख लेती। रेवती जी और रत्नेश जी ने प्रति उत्तर में चुप रहना ही बेहतर समझा। दरअसल अपने मेगा को कल लड़के वालों को दिखाना है। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत है, आजकल घर आया हुआ है। रमाकांत जी नंदोई ने आने का कारण स्पष्ट किया। शाम को रेवती जी के भाई का फोन आया, उनकी भाभी सीढ़ियों से गिर गई है, बहुत खून निकल गया है। क्योंकि उनका और उनकी भाभी का ब्लड ग्रुप एक है तो वो तुरंत आ जाए, वरना उनकी भाभी को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। रेवती जी असमंजस में पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जहां एक तरफ घर में मेहमान थे, उन्हें छोड़कर जाना भी उचित नहीं लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी भाभी की स्थिति गंभीर थी। रत्नेश जी ने उन्हें समझाया, तुम यहाँ की चिंता मत करो, तुम नीरज को साथ लेकर फौरन अस्पताल जाओ। यहाँ पर मैं और बहू हैं, सब संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे जीजी को आप जानते नहीं, कितना भी कर लो वो संतुष्ट नहीं होती हैं, उन्हें तो मीन मेक निकालना ही होता है। मुग्धा अभी नहीं है, उनके स्वभाव को नहीं जानती। रेवती जी को चिंता के साथ साथ बहुत डर भी लग रहा था। माँ आप जाइए, मैं कॉलेज से 2 दिन की
छुट्टी ले लूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी बुआ जी को कोई शिकायत ना हो। बहू मुग्धा ने कहा, बहू तुम जीजी के स्वभाव से परिचित नहीं हो, मुझे डर है कहीं तुम्हें भी कुछ कह ना दे। रेवती जी ने कहा, माँ अपनों से कैसा डर, ज्यादा से ज्यादा डांटेगी ही ना, आप यहाँ की चिंता मत करिए, जल्दी जाइए। मुग्धा ने कहा। दूसरे दिन सुबह से बुआ जी बड़ किए जा रही थी, शाम को लड़के वाले आने वाले हैं। मेघा को पार्लर जाना था, मैचिंग चूड़ियां लेनी थी, नीरज को भी ले गई। बुआ जी आप परेशान मत होइए, नाश्ता कीजिए, मेघा को पार्लर में ले जाऊंगी। कौन से रंग की चूड़ियां लेनी हैं भाभी? आसमानी रंग की, मेघा ने कहा। मेरे पास आसमानी रंग की चूड़ियां हैं, उनकी मैचिंग ज्वेलरी भी है, तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो वही पहन लेना, ये तो बहुत सुंदर हैं। मेघा ने कहा, तुम जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, मैं तब तक स्कूटी की चाबी लेकर आती हूँ। तुम्हें पार्लर छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगी, शाम की तैयारी भी करनी है, जब तुम्हारा काम हो जाए मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। मुग्धा ने मेघा से कहा। हाँ ये ठीक रहेगा, बुआ जी ने कहा। शाम को मुग्धा ने लड़के वालों की अच्छे से खातिरदारी की, मेघा को तैयार होने में भी सहायता करी। अभी लड़के वाले घर पर थे ही कि रेवती जी और नीरज भी आ गए। सबको रिश्ता पसंद आया, मेघा की रिश्ता तय हो गया। लड़के वालों के जाने के बाद बुआ जी ने रेवती से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? जीजी भाभी को होश आ गया था, डॉक्टर ने बोला अब वो खतरे से बाहर हैं, तो चली आई। 1-2 दिन बाद फिर चली जाऊंगी देखने, क्या बताओ मेरा एक मन तो यही लगा था। रेवती जी ने कहा, कितने मन हैं तेरे? हमें तो आज तक यही पता था, एक ही मन होता है सबके पास, बुआ जी ने कहा। ये सुनते सब मुस्कुराने लगे। सच सच बता, तू मेरे उल्लाहने के डर से आई है ना? बुआ जी ने पूछा। रेवती जी चुपचाप खड़ी थी। तेरी चुप्पी समझ आती है मुझे, जबान की तेज हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ, जो सही गलत में फर्क ना समझ पाए। वैसे तेरी बहू ने तुझे मेरे उल्लाहनों से बचा लिया है, बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। रेवती जी को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर चीज में मेन मेख निकालने वाली जीजी नाराज नहीं है, बल्कि बहू की तारीफ कर रही है। अभी से न्योता दे रही हूँ मेघा की शादी में, बहू को जरूर ले आना, बुआ जी ने कहा। वाह बुआ, बहू के आगे बेटे को भूल गई, नीरज ने कहा। बहू आएगी तो तू तो अपने आप आएगा, कहकर बुआ जी हंसने लगी। उनको हंसता देख सब हंसने लगे। तो
दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।